जय माता दी, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। वीडियो में आज जानेंगे आखिर पूजा पाठ का फल और साथ ही दीपक में फूल बनने के बाद भी उचित फल की प्राप्ति हम सभी को आखिर क्यों नहीं हो पाती, क्या कारण है। सबसे पहले कोई भी अनुभव हो रहे हों, संकेत मिल रहे हों, तो वह हमारी पूजा पाठ का हिस्सा है। भगवान हमारी पूजा से कहीं ना कहीं प्रसन्न है, हम सब यही जानते हैं और यही जो है शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया है। विधि विधान से हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, पूजा पाठ इत्यादि भी, परंतु हम सोचते हैं हमारी मनोकामना जो है पूर्ण हो, जल्दी पूर्ण हो, तत्काल पूर्ण हो, परंतु ऐसे में ईश्वर कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले से ही निर्धारित किए रहते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण भी, गूढ़ रहस्य छिपा होता है, परंतु उस समय जब हमें तकलीफ आ रही होती है किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तब हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आखिर हमारी मनोकामना इतनी भक्ति के बाद भी पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है मनोकामना पूर्ति न होने की। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कभी ऐसा जीवन में नहीं है कि अनुभव ना हुए हों ईश्वर के या संकेत ना मिले हों। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि कोई भी अनुभव, संकेतों के बाद मनोकामना पूर्ति न होने का, कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रार्थना, पूजा पाठ में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। कहने का अर्थ है, जब भी ईश्वर के मंदिर में जाएं, कोई देवालय में या अपने घर के मंदिर में, हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा से न जाएं। यह बात आप सभी को ध्यान में रख लेनी होगी कि ईश्वर ने सभी के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित किया है। सबसे पहले ईश्वर ने हमें अपने कर्म के लिए प्रेरित किया है। वह कर्म कोई सा भी हो सकता है, इस जीवन का हो या पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई जीवन में हम निर्वाह कर रहे हैं, परंतु व्यक्ति जो है, कई लोग हो सकता है आप उनमें से न हो, सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं, अन्य कर्म जो है छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ है, वह सोचते हैं पूजा पाठ कर रहे हैं या ईश्वर के संकेत मिल रहे हैं या कोई इस तरह की बातें हो रही हैं, तो अब हमें जो है कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पूजा पाठ की भक्ति हो या कोई भी कार्य हो, वह कहीं ना कहीं उसको गति देनी पड़ती है। कहने का अर्थ है, दान पुण्य कर रहे हैं तो वह सही दिशा में और एक अच्छे समय पर और एक उस जो व्यक्ति उसे पाने के काबिल हो उसे दिया जाए तो दान तत्काल फलित होता है। व्रत पूजा पाठ हो, बहुत अधिक गलतियां आप जो है जानबूझ के करते हैं तो भी जो है पूजा पाठ का कहीं ना कहीं फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसके साथ ही आप जो है अपनी भक्ति के माध्यम को और अधिक निखारने में कहीं ना कहीं असमर्थता महसूस करते हैं। कहने का अर्थ है, भगवान ने मंत्र जाप, दान पुण्य और पूजा पाठ के जो कदम होते हैं उन्हें बढ़ाने की जो है शास्त्रों में बात कही गई है। जैसे कि पूजा पाठ करते करते मंत्र जप इत्यादि पूर्णतया करनी चाहिए, या प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाना, या प्रभु के लिए कुछ ना कुछ निस्वार्थ भावना से करना पूर्ण रूप से भक्ति कहलाती है। परंतु कहीं ना कहीं हम जो है मांगने की कामना से ही भगवान के द्वार पर जाते हैं, यहीं पर जो है पूजा पाठ का कहीं ना कहीं फल निष्फल हो जाता है। दूसरे स्थान पर आता है, कहीं ना कहीं हम हमारे जो कार्य हो रहे होते हैं, हम उन चीज़ों का श्रेय ईश्वर को नहीं देते। कहने का अर्थ है, ईश्वर को मानने में कहीं ना कहीं असमर्थता महसूस कर रहे होते हैं। यह एक बड़ा कारण होता है। कोई भी हमारा कार्य हो रहा होता है तो हम जो है ईश्वर ने इसे पूर्ण किया है यह नहीं मानते, बल्कि इस कार्य का श्रेय उस व्यक्ति को देते हैं या स्वयं को देते हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है बातें हमारी पूजा का फल या मनोकामना पूर्ति न होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं भाग्य में जो लिखा होता है या हमारे ग्रहों की दशा कुछ इस तरह से हमारे समय के विपरीत होती है। कहने का अर्थ है, सही समय पर ही कोई कार्य होता है, थोड़ा सा धैर्य रखने के साथ वह मनोकामना फलित होती है, पूर्ण होती है। इसके साथ ही ग्रहों की दशा कहीं ना कहीं हमारे विपरीत होती है, या इन चीज़ों का कहीं ना कहीं हमें फल मिलने में समय लग रहा होता है, इस कारण भी मनोकामना पूर्ति समय लग रहा होता है। इसके अलावा कुछ विशेष कारण होते हैं कि ईश्वर कुछ कार्य देर से कर रहा है तो उसके पीछे कारण है। कहने का अर्थ है, किसी व्यक्ति को यही चीज़ इसी समय पर चाहिए, परंतु इसके लिए ईश्वर अन्य चीज़ें देता है, वह उसी लेवल की होती है, परंतु हमारी अनभिज्ञता के कारण हमारी जिद होती है कि हमें यह वस्तु इसी समय पर चाहिए, पर नहीं, ईश्वर की सूक्ष्म आँखें उन चीज़ों को देख रही होती हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी के लिए धैर्यतापूर्ण रहेगी, मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक होगी। निरंतर अपनी भक्ति के कदम को बढ़ाते रहिए, ईश्वर कभी न कभी आपकी सुनेगा जरूर। मनोकामना पूर्ति करने के लिए वह तत्पर रहेगा। हर हर महादेव, जय माता दी।